नमस्कार दोस्तों। हमारा देश आज दो हिस्सों में बट चुका है। यहाँ एक तरफ गैंगस्टर हैं तो दूसरी तरफ कुछ राजनेता जो देश बेचे जा रहे हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम आज हम बात करेंगे गैंगस्टरों के बारे में, जिनने उत्तर प्रदेश में रहकर पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट रखा है। हमारे भारत की जब न्यूक्लियर गिर हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी किस तरह वोटिंग करी थी। अतीक अहमद कैसे चांद बाबा को पीछे छोड़ बाहुबली बनता है। इस देश का लोकतंत्र कितना कमजोर है। एक गैंगस्टर जेल में रहकर भी अपना काम कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं आखिर अतीक अहमद है कौन। किस तरीके से एक छोटे से गांव से निकलकर इनने बाहुबली तक का अपना पूरा सफर तय किया। अतीक अहमद को यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर भी कहते हैं, क्योंकि 70 साल की उम्र में यूपी से केवल गैंगस्टर एक्ट में अतीक अहमद का नाम आया था कि इन पर गैंगस्टर का पहला केस जब लगा जब ये केवल 70 साल के थे और अपना हाई स्कूल का पेपर दिया था। वो भी कोई छोटी मोटी चोरी करनी, बल्कि मर्डर का केस लगा हुआ था। प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद भी कहते थे, वहां पर एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। 10 अगस्त 1962 को अतीक अहमद का जन्म हुआ। इनका एक भाई और था असलम, जिसे खालिद अजीम भी कहते थे। अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा था और इनकी 2 बहनें भी थी। कि आप लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर जरूर देखी होगी, उसमें कैसे ये माफिया कोयला बेच के अपनी गैंगों को चलाया करते थे। उसी तरह अतीक अहमद भी इस कोयले के धंधे में आ गया। पढ़ाई में इसका बिल्कुल मन नहीं रखता था और 8वीं क्लास पास करने के बाद ये कोयले के धंधे में आ चुका था। और धीरे धीरे इस धंधे में प्रॉफिट देखकर इतने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर अपने इस गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया कि वहीं धीरे धीरे ये माफिया अपग्रेड होना शुरू हो चुके थे। ये सीधे सरकार को धमकाने लग गए थे। ये यूं कहे कि अपनी खुद की सरकार बनाकर अपने खुद का एक कानून बनाने लग गए थे। कि अतीक अहमद ने उस समय सलीम शेरवानी, जो उस समय का MP हुआ करता था, उसके यहाँ बाउंसर की भी जॉब की थी। कि जब इसने 10वीं का एग्जाम दिया और ये फेल हो गया तो इसने पूरी तरीके से पढ़ाई को छोड़ दिया और ये कोयले के धंधे में आ चुका था। कि 1979 में 70 साल की उम्र पर इस पर आरोप लगता है मर्डर का, और वो भी कोयले के धंधे को लेकर। और ये यूपी का पहला व्यक्ति बनता है जिस पर मर्डर का आरोप लगा, वो भी 70 साल की उम्र में। कि कोयले के बिजनेस के साथ साथ अतीक अहमद वसूली करना भी शुरू कर चुका था। कि उस समय उसी जगह एक गैंगस्टर बहुत मशहूर हुआ करता था, 100 के इलाई, जिसे लोग प्यार से चांद बाबा भी कहते थे। कहा जाता है जिस इलाके में चांद बाबा रहता था उस इलाके में पुलिस नहीं आते कहती थी, क्योंकि ये रहते तो बहुत पावरफुल था और इस पर पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा था। और यही कारण था उस समय पुलिस इससे गई थी। कि वैसे तो इससे गहने का दूसरा कारण भी था, क्योंकि इसे लोग प्यार के बमबाज भी कहते थे। इसके गैंग के लोग अपने पास एक बैग रखते थे, उसमें बम बनाने का सामान रखते थे और ये ऑन द स्पॉट बम बनाकर सामने वाले को फेंक दिया करते थे। इससे ये ऑयल भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो इधर एक तरफ अतीक अहमद अपनी छोटी सी गैंग को बड़ी बनाने में लगा था, उधर दूसरी तरफ एक चांद बाबा की गैंग एक्टिव थी। कि इस पूरे चक्कर में सरकार ने भी पूरी तरीके से अहम निभाया। कि सरकार उस समय इन गैंगों को सपोर्ट किया करती थी, जिससे ये गैंगे आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दें। कि उसी समय एक दिन पुलिस अतीक अहमद को हटाकर ले जाती है, उस पर रहने से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है। कि अतीक अहमद यूपी का ऐसा पहला व्यक्ति बनता है जिसका NSA लगा हो। कि इसी बीच अतीक अहमद को पता चलता है कि उसे NSA से केवल और केवल चांद बाबा ही बचा सकता है। कि कहा जाता है कि अतीक अहमद चांद बाबा के पास उसी समय मदद मांगने के लिए जाता है और चांद बाबा उसकी मदद करता है और उस पर से NSA का एक्ट हटा देता है।
और ये वही समय होता है जब ये दोनों आपस में दोस्त बनते हैं। और चांद बाबा से दोस्ती कर अतीक अहमद बहुत पावरफुल हो चुका था कि अतीक अहमद ने चांद बाबा के साथ वसूली, मगर और बम बनाने के अलावा और बहुत कुछ भी सीखा। कि उसने देखा चांद बाबा इन सबके साथ साथ छोटी छोटी रिएक्शन भी कर रहा है। इस सब चीजों को देखकर अतीक ये बात समझ चुका था कि अगर उसे पावरफुल बनना है तो उसे पावर में आना होगा। तो इसी बीच अतीक अहमद चांद बाबा से इलेक्शन लड़ने के लिए कहता है, जिस पर चांद बाबा मना कर देता है। और इसी बात को लेकर इन दोनों में आपस में बहस हो जाती है और इसी लिए ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होने के बाद अतीक अहमद तो पूरी तरीके से चांद बाबा से सब कुछ सीख चुका था और वह चांद बाबा के खिलाफ अपनी एक पार्टी बना देता है, जिसे सरकार भी सपोर्ट करती है, क्योंकि सरकार इसके जरिए चांद बाबा को खत्म करना चाहती थी। तब 1989 में इलेक्शन होता है। कोई भी पार्टी अतीक को सपोर्ट नहीं करती है। वहीं उसी सेम सीट से चांद बाबा खत्म होता है। सारी पार्टियां चांद बाबा को सपोर्ट करती हैं कि चांद बाबा और अतीक के बीच इलेक्शन के समय बहुत गेमबाज होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर कई बार बम फेंकते हैं, जिस पर कई बार इन दोनों पर जान का खतरा भी रहता है। पर सरकार अतीक के साथ थी, जिससे अतीक ये चुनाव जीत जाता है। इसके कुछ दिन बाद चांद बाबा की मौत हो जाती है और वह चांद बाबा के पूरे गैंग की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। और इसी बीच अतीक को एक और उपाधि मिलती है, वो है बाहुबली की। कि 2004 में समाजवादी अतीक अहमद को पूरी से टिकट देती है और अतीक इस टिकट पर जीतता भी है और अतीक विधायक से सीधा संसद विधायक बनता है। हमारे लोकतंत्र में जो व्यक्ति संसद बनता है वो विधायक नहीं बन सकता। तो इसीलिए अब विधायक की सीट तो अतीक अहमद को नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई असलम यानी खालिद अजीम को खड़ा किया। पर वहीं इसी सीट से एक और व्यक्ति खड़ा होता है, राजूपाल, और जो इस सीट से जीत जाता है। ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। अतीक ने राजूपाल की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दी है और उस पर कई बार बम फेंकवाए, लेकिन हर बार राजूपाल किसी न किसी तरह बच जाता था। कि राजूपाल 2005 में जब अपनी कार से जाता है तो अतीक अहमद के कुछ आदमी उसे चारों तरफ से घेर देते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिससे राजूपाल की मौत हो जाती है। और उसके समय तक लोग पर आ जाते हैं। पूजा पाल, जो राजूपाल की वाइफ थी, वो अतीक अहमद के खिलाफ FIR भी लिखवाती है, पर उनकी FIR पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि उस वक्त अतीक अहमद से सब लोग जला करते थे। कि 2007 में जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में तरफ से टिकट मिलता है पूजा पाल को। कि पूजा पाल के पावर में आते ही अतीक अहमद का खौफ लोगों के मन से खत्म होने लगता है और जो लोग राजूपाल की हत्या के वक्त आई विटनेस थे वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। इसी बीच अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कि 2008 में भारत की न्यूक्लियर डील साइन होनी थी। USA को लेकर इसके लिए बहुत बार हंगामा हो चुका था। तब अतीक को जेल से रिहा कर इसके लिए वोटिंग करवाई जाती है। कि कहा जाता है कि अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा केस थे, लेकिन सिर्फ एक केस में ही अतीक को गुनहगार साबित किया गया और वो था राजूपाल मगर केस। कि 2016 में यूनिवर्सिटी के एक केस के चक्कर में अतीक अहमद की एक वीडियो वायरल होती है, जिसके लिए अतीक अहमद को दोबारा अरेस्ट कर दिया जाता है। कि 2017 में मुख्यमंत्री चुनाव होते हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद जेल में रहकर अपना पूरा काम कर रहा था। कि इन सब बातों से यह बात तो सही थी कि अतीक को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अतीक बहुत पावरफुल था। कि कोर्ट ने 2019 में अतीक अहमद को साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया, ताकि अतीक अहमद जो जेल में रहकर काम कर रहा था वो दूसरी जेल में जाकर बंद हो सके। वहीं 2022 में राजूपाल मगर केस पर CBI की इंक्वायरी पूरी होती है, जिस पर 5 लोगों को दोषी ठहराया जाता है, जिसमें से अतीक अहमद उसका भाई भी था। कि इधर दूसरी तरफ CM योगी उस वक्त गैंगस्टरों के पूरी तरीके से खिलाफ थे। उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ लेते वक्त कह दिया था कि वे इन गैंगस्टरों को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। इसको कोर्ट उमेश पाल की किडनैपिंग के लिए अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना देती है।
इसी सुनवाई के लिए अतीक अहमद को प्रयागराज की जेल में लाया जाता है। की सुनवाई के बाद अतीक अहमद की संपत्ति को जब्त कर दिया जाता है और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद की वाइफ सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखती है। कहा जाता है कि उस पत्र में अतीक अहमद के फेक एंगेजमेंट की बात थी कि कोर्ट के स्पेशल हो गए थे कि अतीक अहमद और उसका भाई जिस जेल में था उस जेल में रहकर उनकी रोज मेडिकल चेकअप हो सके, इससे उनके साथ अगर कोई भी मारपीट या कुछ भी हो तो वो आसानी से पता चल सके। कि 15 अप्रैल अतीक और उसके भाई को हॉस्पिटल लाया जाता है ताकि इनका मेडिकल चेकअप हो सके और गाड़ी हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर रुकती है और गाड़ी से उतरती है अतीक अहमद उसके भाई को मीडिया चारों तरफ से घेर देती है कि इसमें से 3 व्यक्ति फेक मीडिया पर्सन बनकर आते हैं और अतीक अहमद को गोली मार देते हैं। जब जाकर इस गैंगस्टर के बाहुबली का अंत होता है कि अगर सरकार द्वारा इस पर पहले ही एक्शन लिया जाता तो शायद अतीक अहमद कभी बाहुबली नहीं बनता, शायद इसका गैंगस्टर कभी इतना एक्टिव नहीं होता